आज चैट जीपीटी में कौन सी थी? आज तो फाइनेंशियल सर्विसेज का दिन है और आज मैं फाइनेंशियल सर्विस कच्चा तेल जिस तरीके से नीचे आया है, सिंपल एल्गो ट्रेड है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अगर आप देखें रेशियो चार्ट पर सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स और 2020 की मार्च ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से आउट परफॉर्मेंस आई है। इसमें 20 स्टॉक्स हैं। मैं अपने आप को चैट जीपीटी 1 में सबसे बड़े स्टॉक्स में रख रहा हूँ। पहला है बजाज फाइनेंस, स्पेस का सबसे बड़ा स्टॉक, और दूसरा श्रीराम फाइनेंस, स्पेस का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक। बजाज फाइनेंस अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर एक ज़बरदस्त मूव, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का जोरदार ब्रेकआउट। हर बार एक बात होती है कि बजाज फाइनेंस हर बार लाइक अ क्लॉकवर्क आपको एक करेक्शन देता है 30% की। इतिहास उठा के देख लीजिए आप पिछले 15-16 साल का, और हर बार लोग ये कहते हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, और हर बार स्टॉक नया ऑल टाइम हाई लगाता है और हर बार स्टॉक उसके बाद वहाँ से कंपाउंडिंग देता है। ये बजाज फाइनेंस का एक ट्रेंड है। अगर इस बाजार में पिछले कई सालों में आपने कुछ नहीं किया ना, सिर्फ एक हर महीने बजाज फाइनेंस में एसआईपी की, तो आपने मार्केट को बहुत अच्छे से बीट किया होगा। ठीक है, खैर एनीवे अभी के लिए ज़बरदस्त मोमेंटम है यहाँ पर, एक तिमाही की ऊंचाई पर भाव है और एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप नजर आया, तो इस वजह से पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक श्रीराम फाइनेंस। हालांकि श्रीराम फाइनेंस में बेस्ट मौके तब थे जब वो कच्चे तेल की वजह से गिर रहा था, बात भी हुई थी 800 कुछ 840, वो जो डील का लेवल था 840 था, 860 पर आया था और वहां से बजाज इसने श्रीराम फाइनेंस ने रुक कर नहीं देखा। अभी भी खैर 100 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई। 4 महीने के एक चैनल का एक ब्रेकआउट यहाँ पर, जबरदस्त डिलीवरी वॉल्यूम और लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर हुआ। तो ये दो हो गए आपके, एक तो एनबीएफसी इंडेक्स हो गया और एक आपके फाइनेंस स्टॉक्स हो गए। एक कल सीमेंट स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, तो थोड़ी मैंने वहाँ स्कैनिंग की, तो उसमें मैंने एक कैश का स्टॉक पिक किया है, वो है मंगलम सीमेंट। अगर आप उसे देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर काफ़ी मजबूती है यहाँ पर, और चौथे हफ्ते खरीदारी यहाँ पर एक 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आया, बाइंग आई, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया और ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब आया ये स्टॉक। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रडार पर रहेगा। तो 3 स्टॉक्स हो गए आपके लिए चैट जीपीटी 1 में। चैट जीपीटी 2 में एक रियल एस्टेट स्टॉक है जहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है, एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जो एक ब्रेकआउट के कगार पर है, और एक क्योंकि वीकेंड है इसके लिए एक लेकर स्टॉक है जो ब्रेकआउट के कगार पर है या ब्रेकआउट कर चुका है।